ये जो धुंध आप देख रहे हैं ये सिर्फ कोहरा नहीं है, यही धुंध यमुना एक्सप्रेसवे पर रफ्तार के साथ मिलकर मौत का कारण बन गई है। और इस बार हादसे ने सिर्फ जिंदगियां ही नहीं छीनी है बल्कि कई लोगों की पहचान तक छीन ली है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर आधी रात को एक ऐसा भीषण हादसा हुआ है जिसने हर किसी को दहला दिया है। घने कोहरे के बीच एक के बाद एक 7 बसें और 3 कारें आपस में टकरा गई और देखते ही देखते कई वाहनों में आग का गोला बनता नजर आया। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की जलकर मौत होने की सूचना है, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हैं, अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, उनका इलाज जारी है। लेकिन यह आंकड़ा अंतिम नहीं माना जा रहा है क्योंकि आग ने कई शवों को इस कदर जला दिया है कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो गया है। हादसा सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे हुआ है। स्थान था बलदेव क्षेत्र खड़ेरा गांव के पास माइलस्टोन 127। आगरा से दिल्ली नोएडा की ओर जा रही एक बस घने कोहरे में अचानक धीमी हो गई। विजिबिलिटी बेहद कम थी, आगे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था और इसी दौरान पीछे तेज रफ्तार में चल रही अन्य बसें और कारें समय रहते ब्रेक नहीं लगा सकी और एक के बाद एक टकराती हुई चली गईं। कुछ ही पलों में ये टक्करें भीषण हादसे में बदल गई और टक्कर के तुरंत बाद वाहनों में आग लग गई। एक्सप्रेसवे पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। यात्रियों की चीख पुकार दूर तक सुनाई देने लगी। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि दूर से ही हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता था। जब आग बुझी और रेस्क्यू टीमें बसों के अंदर पहुंची, आप सुनकर दंग रह जाएंगे, तो वहां पूरे शरीर नहीं बल्कि जले हुए अंग मिले हैं। कहीं हाथ, कहीं पैर, कहीं शरीर के टुकड़े। आग ने चेहरों के साथ साथ पहचान भी मिटा दी है। पुलिस ने मौके से इन अवशेषों को 17 पॉलीथीन में भरकर, जी हां, 17 पॉलीथीन बैग में भरकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा है। अब इन बेनाम अवशेषों की पहचान डीएनए जांच से की जाएगी। परिजनों ने डीएनए सैंपल लेकर उनका मिलान किया जाएगा, तभी यह तय हो पाएगा कि आखिरकार कौन किसका था। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची हैं। करीब 6 घंटे तक रेस्क्यू और आग बुझाने का काम चलता रहा है। घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल और अन्य मेडिकल सेंटरों में भर्ती कराया गया है। हादसे के कारण एक्सप्रेसवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया। इस हादसे के बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के साथ बैठक कर निर्देश दिए हैं कि कोहरे के मौसम में वाहनों को नियंत्रित गति से और कन्वॉय बनाकर चलाया जाए ताकि आगे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर रास्ता साफ कर दिया गया है। फिलहाल यमुना एक्सप्रेसवे पर यातायात धीरे धीरे सामान्य किया जा रहा है, लेकिन एक बड़ा सवाल जो है वो इस घटनाक्रम ने छोड़ दिया है। अब सिर्फ हादसा ही नहीं है, ये एक सवाल बन गया है कि जिनकी पहचान आग में जल गई है उन्हें नाम कब मिलेगा, और इसका जवाब अब सिर्फ एक रिपोर्ट देगी, डीएनए रिपोर्ट। यह हादसा बेहद दर्दनाक है और इस हादसे के होने के बाद से लगातार जो आंकड़े हैं घायलों के वो बढ़ते जा रहे हैं और अभी आने वाले समय में इसके आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। जब तक हम ये वीडियो शूट कर रहे थे तब तक जो आंकड़ा है वो हमने आपको बताया है, लेकिन जिस तरीके से अभी भी अगर बताएं तो बसें जो हैं बिल्कुल जलकर राख हो चुकी हैं, बसों में कुछ बचा नहीं है और कई ऐसे शव हैं जो उस बसों में अभी भी फंसे हुए हैं, उन गाड़ियों में अभी भी फंसे हुए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि कुछ अगले और घंटों में और भी आंकड़ा जो है, चाहे घायलों का हो वो बढ़ सकता है, चाहे मौतों का हो वो बढ़ सकता है। फिलहाल प्रशासन जो है वो अब इसको लेकर अलर्ट मोड पर आ गया है और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है उसके बाद अब हाईवेज पर अथॉरिटीज़ को ये निर्देश दिए गए हैं और अब जो है कहीं ना कहीं जो कॉन्वॉय वाली बात निकल कर सामने आई है सीएम योगी के निर्देश के बाद, देखना होगा कितना कारगर साबित होती है। फिलहाल तमाम खबरों के लिए आप ज़रूर देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। नमस्कार।